तो इस वक्त हम मौजूद है ग्राम पंचायत रेवली देवली में। यहाँ के विकास कार्यों का जायजा हम ले रहे हैं। ये ग्रामीणों से जानते हैं कि किस तरह के हालात इस गांव के हैं और क्या कुछ सुविधा उन्हें सरपंच द्वारा दी गई है। जी बताएं, तो किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं अब तक? विकास कार्य तो कुछ नहीं, आप देख रहे हो। अभी आपको बताया मैंने कितनी गंदगी, रोड कितने खराब हो रहे हैं। शिकायत CM हेल्पलाइन में की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सरपंच साहब ने शिकायत की इसे लेकर? सरपंच साहब तो हमारे कोरोना में चले गए हैं। गंदगी किस तरह परेशान है आप? गंदगी से बहुत परेशान, आम जनता परेशान है। मच्छर हो रहे, डेंगू हो रहा है। गांव की समस्या है? गांव की सबसे ज़्यादा समस्या ये है, पानी भरा हुआ गांव के बीच में। मांगलिक भवन एक बना है अभी, उसकी भी व्यवस्था सही नहीं है। सड़कें बहुत खराब, RCC ही नहीं है, RCC बिल्कुल नहीं है। सब योजनाओं के लाभ मिले आपको? कुछ नहीं मिला। चुनाव आ रहे तो फिर वो ST में चली गई, वो ST SC में चली गई, फिर पंचायत। कुछ नहीं होना है। तो इनका ये कहना है कि बिल्कुल जो है समस्या बहुत ज़्यादा है इस गांव में भी। साथ ही हम आगे और बात करते हैं किस तरह की हालात और हैं। जी आप बताएं किस तरह के हालात यहाँ के हैं और क्या क्या समस्याएं? सर सबसे बड़ी समस्या है हमारी इधर नाली की। हमने लगभग 5-7 बार तो कलेक्टर में शिकायत भी करी, उसके अलावा वो 181 भी हमने फ़ोन भी लगाया। 1-2 बार अधिकारी भी आए थे, मगर यहाँ देख के फ़ोटो खींच के वो लंबाई चौड़ाई नाप के चले गए, वापस नहीं आए। ये पानी यहाँ से वो बाइक खड़ी वहाँ से आगे निकासी है ही नहीं, पानी यही भरा होता रहता है। थोड़ी सी बरसात आती है, पीछे रास्ता पूरा यहाँ तक भरा रहता है, जाम हो जाता है। बरसात के टाइम बहुत समस्या, अभी भी भरा हुआ है। यहाँ पे हम जा नहीं सकते, यहाँ रहते हैं सर। नल व्यवस्था बीच में बहुत ठप हो गई थी, बीच में वो आए दिन ये यहाँ पे ये नल का बोर है और ये चालू है। पानी पर्याप्त मात्रा में पानी है, फिर भी चालू है और बहुत बढ़िया हुआ है। क्या क्या विकास यहाँ पर? शौचालय बने हुए हैं करीब, और मांगलिक भवन बना है, रोड बने हैं, नालियाँ सही हुई है और पानी की सुविधा है बढ़िया पर्याप्त। कभी कोई आंतरिक खराबी आ जाए उसकी तो वो फिर अलग ही बात है, पर बाकी समस्या और कुछ नहीं है। किन योजनाओं का लाभ? योजनाएं जो भी गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है, सभी योजनाओं का लाभ बराबर पर्याप्त ले रहे हैं यहाँ पे जितनी भी योजनाएं हैं। नल व्यवस्था कैसी है? नल व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। आवास योजना का लाभ कितना? आवास योजना का तब जो गवर्नमेंट ने जिनको जैसे प्रावधान में जो आ रहा है उनको मिला ही है, ऐसी कोई वो दिक्कत ही नहीं है। कोरोना काल में किस तरह सहायता की थी? कोरोना में ऐसी समस्या तो खैर तकलीफ तो थी, पर बाकी इलाज भी हुआ, टीके भी लगे समय पे, लोगों ने भी लगवाए इंटरेस्ट लेके। क्या सामुदायिक भवन वगैरह के है या मांगलिक भवन बना है, अधूरा पड़ा है, हालांकि वो ऐसी बात नहीं है। बाकी भी वहाँ पे चालू है, खाना बन सकता है। चुनाव आएगा तो अब देखेंगे, संघर्ष करेंगे भाई कि हाँ अपनी पंचायत में अच्छे काम हो, व्यवस्थित आदमी मिले पंचायत को चलाने के लिए और अच्छे कार्य करें। नहीं, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा काम है, नालियाँ वगैरह साफ सुथरी है, अच्छा काम है और रोड भी बने हैं यहाँ पे। तो राशन को लेकर के किस तरह राशन जिनके पात्रता जो लोग हैं उनको सब पूरा राशन, PMG वाला और PHS वाला रेगुलर वाला। कोरोना काल में किस तरह सहायता की? कोरोना में जिनको राशन, जिनकी पात्रता पर्ची नहीं थी उनको राशन सरकार के द्वारा जो 5-5 किलो था वो हमने दिलवाया लोगों को। मांगलिक भवन वगैरह, स्कूल वगैरह किस तरह के बने हैं? स्कूल बहुत अच्छे बने हैं सर, और काम भी चल रहा है अभी, और स्कूल मैदान वगैरह सब बढ़िया से है। बताएं क्या क्या समस्या है आपकी और इस ग्राम पंचायत में कितना विकास कार्य हुआ है? नहीं, ग्राम पंचायत में तो विकास कार्य अच्छा हुआ है, लेकिन हमारी एक समस्या है कि जैसे हमारा पूरा गांव ब्राह्मणों का है, तो यहाँ सामान्य वर्ग की सीट आना चाहिए। ST SC की सीट आने से हमें परेशानी है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनकी तो राजनीति ख़त्म है, 7 साल से पहले हो गई, और फिर 5 वर्ष से फिर इंतज़ार करो। इतने में तो जो सामान्य वर्ग का आदमी तो ख़त्म है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया ख़त्म करें। एक तरफ तो ज़िले में तो आरक्षण वापस कर रहे हैं और यहाँ पंचायतों का आरक्षण वापस नहीं कर रहे। ये दोगली नीति क्यों है शासन की? यहाँ सफाई व्यवस्था, मांगलिक भवन भी, हम तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पहले हमारी सीट ST SC में थी, फिर ST SC में आ गए, तो हम तो इसका बहिष्कार करेंगे। हमने देख ही रहे हो आप किस तरह अभी, जैसे घरों के सामने गंदगी, कितने टाइप की बीमारियां चल रही है अभी, उसके बावजूद भी, इतनी गंदगी होने के बावजूद भी यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं हो ऐसा लगता है। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो फर्शीकरण हुआ है, यहाँ सब नालियाँ बिगड़ी हुई है, ये सब पानी रास्ते में आता है। और भी किन योजनाओं का लाभ आपको मिला? यहाँ की सड़कें वगैरह? सड़कें तो ठीक है अभी फ़िलहाल, पर ये जो पहले की जो सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो पहले की जो फर्शीकरण है उन पे पानी आ रहा है, तो सब व्यवस्था वो बिगड़ी हुई है। RCC पे नहीं आ रहा है, बाकी तो व्यवस्था ठीक है। और किन योजनाओं का लाभ मिला है यहाँ? लाभ तो योजनाओं का सब मिल रहा है,
बराबर मिल रहा है, पर सिर्फ यही है कि यहाँ पे गंदगी की समस्या बहुत है गांव में। मांगलिक भवन वगैरह मांगलिक भवन की उधर काम चल रहा है, अभी पहले भी हुआ है और अभी भी चल रहा है काम। इस बार चुनाव आ रहे तो चुनाव तो अब आ रहे हैं, तो अब देखो जो भी हो। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र नागदा। तो अब हम पहुँचे रेवली देवली पंचायत में, जहां यहाँ के सचिव जी से बात करेंगे कि कितना विकास कार्य इनके द्वारा किया गया है और क्या क्या विकास यहाँ पर हुआ है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब कितना विकास कार्य आपके द्वारा यहाँ किया गया है और क्या? ग्राम पंचायत में एक तो सीसी रोड बनाए गए हैं जी और नालियों का निर्माण भी हुआ है जी और वर्तमान में एक पानी की टंकी का काम प्रगतिरत है जी और सफाई कचरा पात्र के लिए सेग्रीगेशन सेट बनाया गया है जी SBM योजना के अंतर्गत जी। और नाला निर्माण का काम भी चल रहा है और एक पूरा हो गया है और गांव में स्वच्छता परिसर भी बनाया गया है। भाई साहब आवास योजना का लाभ कितने हितग्राहियों को यहाँ दिया गया है? अभी तो वर्तमान में तो आवास योजना बंद है, जी पहले दिया गया था। जी। अभी वर्तमान में भी इस साल में किसी को कोई योजना इसमें लाभ नहीं मिला है। मतलब सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? हाँ, सफाई व्यवस्था बिल्कुल, सफाई कर्मी है, रेगुलर है, काम कर रहे हैं। किस तरह सफाई की जाती है, कितने कितने दिन में? सफाई तो रेगुलर है। जी। वैसे कोरोना काल में किस तरह की सहायता आपके द्वारा दी गई थी? कोरोना काल में जो गरीब वर्ग है जी जिनको प्रधानमंत्री निःशुल्क खाद्यान्न योजना के अंतर्गत सबको खाद्यान्न दिया गया जी और कोई जो बाहर के जैसे कोई मजदूर वर्ग के थे यहाँ, तो उनको भी व्यवस्था करके उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया। जी। वैसे कई लोगों का यह कहना है कि हमारे इधर सड़कें नहीं बनी हुई हैं और काफ़ी जो फर्श बनी हुई है वहाँ पर काफ़ी दिक्कत आती है चलने फिरने में, उसको लेकर? नहीं, जो जहाँ सड़कें नहीं बनी हुई थी वहाँ तो अपनों बना ली जी और जो पुरानी सड़कें हैं जी वहाँ पर भी एक दो जगह अपनों ने काम करवाया है और आगे आगे और भी अपन स्वीकृति ले रहे हैं। वही भाई साहब अभी पीछे की जो बस्ती है यहाँ पंचायत के पीछे की बस्ती जो है, यहाँ पर कई लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि हमारे इधर कोई सुविधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल, वहाँ पुरानी फर्शी लगी हुई है, जी उसमें बहुत सारे पत्थर हिल भी रहे हैं, वो समस्या है जी उसका भी। अभी तो आचार संहिता लग गई है, जी। अब नए सरपंच होंगे उसके बाद वहाँ काम चालू कर देंगे। वैसे एक आवास योजना का लाभ के अलावा भी जो राशन वगैरह का होता है, इसको लेकर के कहना किस नहीं, तरह? राशन सभी को मिल रहा है, जो पात्र लोग हैं सबको मिल रहा है। जब नल जल व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल रेगुलर यहाँ नल जल चल रहे हैं, घरों में नल है लोगों के जी। और पानी की वर्तमान में व्यवस्था ठीक है। तो ये था हमारे साथ कालूराम धाकड़ जी सचिव यहाँ के। इन्होंने बताया कि हमारे द्वारा जो है सभी तरह का विकास कार्य करवाया है और सड़कें, मूलभूत सुविधाएं आदि सभी तरह का उपयोग हुआ है यहाँ। और साथ ही जो यहाँ छूट चुका है, जो विकास कार्य छूटा है, वहाँ भी एक इनका कहना है कि बहुत ही जल्द यहाँ विकास कार्य हो जाएगा। तो जिस तरह से आप सब देख पा रहे हैं कि हम खास मुलाकात के अंदर हर एक ग्राम पंचायतों का जायजा ले रहे हैं और हर एक ग्राम पंचायत में जाकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम वहां के विकास कार्यों का ब्यौरा आप तक पहुंचा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत रेवली देवली में। यहाँ के विकास कार्यों का जायजा हम ले रहे हैं और यहाँ के ग्रामीण वासियों से हमने बातचीत की, हमने यहाँ के सचिव से बातचीत की और इन सभी को लेकर आपका क्या कहना है आसिफ बताइए। हमारे रिपोर्टर जो कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लाते हैं और ग्राम पंचायतों के हाल इन्होंने भी जाने हैं, तो और अभी हम जायजा ले रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे आसिफ? जी, मैं रेवली, अभी हम खड़े हैं रेवली देवली में, जहाँ पर हम पूरा गांव में घूमे। हमने देखा कि कहीं सड़कें बनी हुई हैं, कहीं नहीं बनी हुई है, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी यहाँ नज़र आई है। साथ ही ग्रामवासियों का यह भी कहना है कि हमारे यहाँ पर जो सरपंच जी थे वो काफ़ी टाइम से वो शांत हो चुके हैं कोरोना काल में। जो बाकी उनकी मिसेज थी उनसे हो नहीं पाता है। यहाँ के सचिव जी है, सचिव जी सारी देखरेख कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा विकास यहाँ पर हुआ है। जी, हमारे सचिव से बातचीत हो पाई है और साथ ही उन्होंने विकास कार्यों को लेकर यहाँ बताया है और ग्रामीण वासियों ने भी विकास कार्यों को लेकर कहा है। तो कहीं विकास हुआ है तो कहीं नहीं भी हुआ है, ऐसा ग्रामीण वासियों का कहीं कहना भी है। और साथ ही गंदगी से रिलेटेड और समस्याओं को रिलेटेड इन सभी को लेकर इस ग्राम पंचायत के बारे में क्या कहेंगे आप? कहीं पर सफाई है और कहीं पर नहीं है महक। हमने और भी कई गाँव भी देखे हैं, वहाँ पे काफ़ी हालतें ख़राब है दूसरे गाँवों में। जी। जो चलने की जो गाड़ियाँ निकलती है, गाड़ियाँ निकलने की भी जो है जाने की इच्छा नहीं होती उस जगह। बारिश के टाइम में काफ़ी दिक्कत आती है, स्कूली बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है वहाँ पे। साथ ही अभी हम पास वाले गाँव में गए थे तो कोई बस्ती छूट जाती है, कहीं नहीं छूटती। कोई सरपंच जो लोग हितग्राही जो बस्ती के लोग उनको वोट नहीं देते, सरपंचों का ये कहना हो जाता है कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपके वहाँ विकास नहीं करेंगे। तो यह कहाँ की राजनीति है? ये पंचायत के चुनाव, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो फिर क्या जनता फिर उसी के हिसाब से जवाब देगी?
यही यहाँ इस ग्राम पंचायत के जो है 47 वोटर्स हैं, साथ ही यहाँ के सचिव से हमने बातचीत की है और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन सभी को लेकर आपका क्या कहना है? हम एक पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसमें अब कुछ ही दिनों में चुनाव भी होने वाले हैं जी। अभी अब देखने में ये आएगा कि कौन क्या होता है आगे, कि किस तरह के सरपंच चुनती है जनता, क्योंकि ये जनता के हाथ में रहेगा। क्योंकि जब अभी 7 साल हो चुके, 7 सालों में सरपंच ने, जो यहाँ के पंचायतों के सरपंच है, उन्होंने जनता के लिए कितना विकास कार्य करा है। जहाँ तक हम घूमे हैं, मैं ग्राउंड जीरो से हम घूम के हमने देखा कि कितना विकास कार्य विकास के नाम पे एकदम घटिया साबित होता है। जिस तरह से हम गए, देखा कि कहीं सफाई, नाली, गड्ढे, सड़कों की अव्यवस्थाएँ फैली हुई है, सड़कें जर्जर हो रही है, अंदर जाने की इच्छा नहीं होती है सड़कों में। साथ ही ग्रामवासियों का यह भी कहना है महक कि जो सरपंच आते हैं सिर्फ वोट लेने आते हैं और उसके बाद हमारे गांव में कदम भी नहीं रखते हैं, या हमारी कॉलोनी में कदम भी नहीं रखते। कई जगह हमने देखा कि नालियों की साफ़ सफाई, गंदगी, अभी आपने देखा था डेंगू बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उस डेंगू के चक्कर, जो डेंगू बीमारी बढ़ रही थी किसकी वजह से? गंदगी और लार्वा की वजह से। तो यही गंदगी अगर सरपंच साफ़ नहीं करवाएंगे, यह गंदगी ऐसी बढ़ी रहेगी तो जनता तो परेशान होगी। बिल्कुल। तो इस वक्त जिस आसिफ हमें बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे हैं कि हर एक ग्राम पंचायत में हम जितना हमने जायज़ा लिया है तो वहाँ पर विकास कार्य देखने को मिला है, तो कहीं बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। कोरोना काल से अभी आम आदमी सही से उभर भी नहीं पाया है, ऐसे में शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने देखी है, शहरों में प्रॉब्लम्स आती है, इतनी समस्याएं, तो गाँव में कितनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर पा रहे हैं और लोग जो है यहाँ पर रहते हैं वो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जब हो जाता है और जब चुनाव करीब जैसे जैसे आते हैं तो जो सरपंच होते हैं वो वोटिंग्स के टाइम पे ऐसे में ज़्यादा आगे आते हैं और जब लोग उन्हें वोट देते हैं, लेकिन उनका काम जो है विकास कार्यों को करवाना भी है। तो ऐसा लोगों का ये भी कहना होता है कि विकास कार्य जो है उस टाइम पे होता है या फिर कभी तो होता ही नहीं है। तो इन सभी को लेकर ऐसे ही आगे और ग्राम पंचायतों में खास मुलाकातों के लिए लगातार बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ, बने रहिए आसिफ और महक के साथ।